पति ब्रह्मचारी। बोल, सरजू करेगा मेरे लिए ये आखिरी काम? वादा करता हूँ बाबूजी कि आपका ये आखिरी काम मैं जरूर करूंगा। तू हमेशा मेरा दिल जीत ही लेता है बेटा, शाबाश। काम बोलिए बाबूजी, क्या करना है? आपके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। कावेरी मैडम हमारे हाथ लग गई है, काम हो गया। ठीक है सरजू, ले। बाबूजी, अरे अपने बाबूजी पे भरोसा करता है कि नहीं? करता है ना? तो ले पकड़ और आजा, चल। हे भगवान, इतने बुरे दिन आ गए क्या मेरे? जिसने मेरा प्यार, मेरे सपने मुझसे छीने, उसके लिए मैं पकवान की तैयारियां कर रही हूँ। माँ, नाश्ते के लिए गर्मा गर्म समोसे हो गए। बहुत बढ़िया। अरे ओ महारानी, कहाँ खोई हुई हो? अरे खीर में चम्मच बराबर से चलाती रहे, नहीं तो जलने की बदबू आएगी। वाह मम्मी जी, मैं पेट से हूँ तो भी मुझे गिन गिन के मेवे देती हैं, और यहाँ भर भर के बादाम किशमिश डाले जा रहे हैं। दारी की, इतनी भी जोर से मन में मत बोल के मुझे सुनाई पड़ जाए। हैं? गुड़ क्यों रही है? एक कटोरी खीर तुझे भी मिलेगी, चुपचाप काम कर। हाँ। जी 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 मम्मी जी। वो माँ ही थी, मेरी आंखें बार बार धोखा नहीं खा सकती। ईशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? शक्कर की जगह नमक उठा लिया है तुमने। अभी सब गड़बड़ हो जाती और माँ से गालियां पड़ती। फॉलो। सॉरी सॉरी अदिति दीदी, तुम जाओ बाहर का काम देखो, मैं ये संभालती हूँ। मुझे माँ के बारे में किसी न किसी से बात करनी होगी जो मुझे ढूंढने में मदद करे। पापा जी तो अभी तक ट्यूशन से लौटे ही नहीं है। सूरज भी गुलाब हवेली से नहीं आया है। क्या करूं? सूरज को कॉल करके देखती हूँ। किससे बात करूं? आरफ से बात करती हूँ। नहीं, उसकी अभी अभी शादी हुई है, वो परेशान हो जाएगा। मुझे सूरज से ही बात करनी होगी इस बारे में। ये सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? काव्या, और कितना टाइम लेट हो रहा है? सब वेट कर रहे होंगे, चलो। आरफ जी, हम पग फेरे की रस्म के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? तुम रेडी हो, मैं रेडी हूँ, फिर क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है, हम फिर कभी चलेंगे। काव्या, सब ठीक है ना? सी, कुछ तो बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। आई कैन फील इट। नहीं आरफ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना। फाइन, मत जाओ, लेकिन अपने घर वालों को तुम ही बताओगी कि हम वहाँ क्यों नहीं आए। दादी को बता देती हूँ कि हम पग फेरे के लिए मेरे मायके जा रहे हैं। दादी, दादी, दादी क्या हुआ? हे भगवान, हाय रे बुढ़ापा। दादी, मुझे बताइए आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आप झूठ कह रही हैं।
बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं आप। बहुत तकलीफ में हूँ मैं, पर मेरे कारण तेरी रस्में रुके ये ठीक नहीं है। किसी की सेहत से बड़ी कोई रस्म नहीं होती। फिलहाल मेरा आपके पास रुकना ज्यादा जरूरी है, जाना नहीं। पर बहू, आरव को पता चलेगा कि मेरे कारण तू पगफेरे की रस्म के लिए नहीं गई है तो वो मुझ पर चिल्लाएगा। नहीं दादी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आरव जी से कुछ नहीं कहूँगी। शादी तो तुम दोनों ने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन इस शादी में खुशियां होंगी या नहीं ये मैं तय करूंगी। सूरज, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे माँ के बारे में जरूरी बात करनी है। हाँ बाबूजी, आपने इन्हें यहाँ इस तरह। कुछ लोग दया और सहानुभूति के लायक नहीं होते सरजू। ये औरत मेरे बिजनेस पार्टनर की बीवी है, बेहद शातिर और चालाक। वो ईशा के लिए जो मैंने करोड़ों का लैंड खरीदा था ना, इसने धोखे से उसे हड़प लिया। मेरी बेटी का हक मारा है इसने। इसे इसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। बाबूजी, उन्होंने कुछ कहा? अरे ये पगली है। पगली की बड़बड़ाहट पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसने गुलाब सिंह को मात देने की कोशिश की है। तो गुलाब सिंह इससे वो सब वापस लेगा जो इसने छीना है। लेकिन सबसे पहले इसे ठीक करना होगा ताकि ये होश में आए और कागज साइन करे। उसके बाद इसके साथ क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। कितना गलत किया है इन्होंने, बाबूजी और ईशा जी का हक मार के। फिर भी बाबूजी अपने गुस्से को पी कर पहले इनका इलाज कराने की सोच रहे हैं। ये औरत बहुत ही बुरी हालत में है। ए सरजू, रुक जा। क्या कर रहा है तू? तेरी आंखों में मुझे इस औरत के लिए दया नजर आ रही है। अरे ये औरत बिच्छू है, जिसके पीठ पे बैठ जाती है उसे ही डंक मारती है। ये औरत मेरी गुड़िया का हिस्सा मार के बैठी है। हमारे स्नेह, हमारे भरोसे का खून किया है इसने हर बार। इसने जब भी सर उठाया सिर्फ लूटा है। मेरा मान, मेरा अभिमान, सब कुछ। इस दुनिया में अगर ईशा का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो ये औरत है। ये औरत। सरजू बेटा, मेरा ये आखिरी काम तो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ईशा की भलाई के लिए भी कर रहा है। ये बात याद रखना, समझा? जी बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन हाँ सरजू, इस बारे में ईशा को कभी पता ना लगे, क्योंकि ईशा दिल की बहुत अच्छी है। ये उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। वो शायद इसे माफ कर दे, लेकिन एक बाप इस औरत को कभी माफ नहीं कर सकता। और इस औरत का यहां होना तेरे और मेरे बीच का राज होगा आज से, समझ गया?
आज से ये औरत तेरी जिम्मेदारी है सरजू। इसे ठीक कर, इसका इलाज करवा और कागज पे साइन करवा। उसके बाद तू मेरे हर एहसान और हर कर्ज से आजाद हो जाएगा, हमेशा के लिए। वादा करता हूं बाबूजी, इस बार भी आपको हारने नहीं दूंगा। तो वैसे भी आपने मुझे एक नेक काम ही सौंपा है, एक ठग से पैसा वसूलने का। वादा करता हूं बाबूजी, इस औरत ने आपके साथ जो नाइंसाफी की है उसका पाई पाई का हिसाब मैं इस औरत से वसूल करके ही रहूंगा। शाबाश। ईशा जी, ईशा जी, क्या बात है सूरज? जब से डिवोर्स पेपर जलाया है, ईशा को आंखों से ओझल नहीं होने देता। डर गया ना उसे खोने से। वैसे तूने 2 महीने क्यों मांगे हैं? यार दीदी आप बताइए ना, ईशा जी हैं कहाँ? क्यों? तू उससे अपनी दिल की बात बोलने वाला है क्या? आप ना अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है? खीर बनाइए, खीर जल गई ना तो ताई माँ से आपको कोई नहीं बचा सकता। जाइए। दीदी बता तो दीजिए, ईशा जी हैं कहाँ? क्यों बताऊं? तो खुद ढूंढ ले। अरे ईशा जी, वैसे मैंने ईशा को माँ के कमरे में देखा था। आप भी ना दीदी। ईशा जी, बाबूजी से बात कर ली है मैंने। बस उनका आखिरी काम करके मैं आजाद हूं, फिर मैं वो बनूंगा जैसा आप चाहते। ऐसे कौन करता है? तुम्हारे में ना बिल्कुल भी अकल नहीं है। अभी बताती हूँ। क्या ईशा जी, ईशा जी। अच्छा नहीं, वो ये लीजिए। सॉरी, वो आप बार बार मुझे कॉल कर रही थी ना? क्या? किस लिए? वो मैं कुंज बिहारी में हारी वो है। अरे वाह, तूने तो मेरी पूरी अलमारी जमा दी। शाबाश। मैं ये कहने आई थी कि आरव दामाद जी को फोन करके पूछो वो लोग कब तक आ रहे हैं। हाँ? सारे काम पड़े, मैं देखती तो मुझे फोन करके बताना। हाँ ईशा जी, कुछ बोल रही थी आप? उनका नाम भी मत लेना, ऐसी माँ होती है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भागी। कैसे कहूँ सूरज, बाकियों की तरह अगर तुमने भी मेरी माँ के बारे में गलत सोचा और कहा कि वो भाग गई थी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ईशा जी, क्या कुछ बोल रही थी आप? बोलिए। नहीं सूरज, वो कुछ खास बात नहीं थी। फिर भी मुझे जानना है, बताइए क्या बात थी? वो सूरज, मेरा ना एक झुमका घूम गया था, तो वो ये ऐसा ढूंढ दोगे क्या प्लीज? क्या आप मुझे बार बार कॉल इसलिए कर रही थी कि मैं झुमका ढूंढ दूं? हाँ सूरज, मुझे ये झुमका बहुत पसंद है, तो ढूंढ दो ना इसका दूसरा पैर। दीजिए, ढूंढ दूंगा मैं। और ईशा जी, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झुमका नहीं बल्कि कोई और बात आपको अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही है। नहीं सूरज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काव्या को कॉल करके आती हूँ। अरे दादी, आप यहाँ क्यों आए? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझको बुला दिया होता, मैं आ जाती। आज तो घर पर है तो मैंने सोचा कि क्यों ना तेरी पहली रसोई की रस्म कर ली जाए, इसलिए तुझे सबकी पसंद का कम से कम एक एक पकवान तो बनाना होगा। देखना कोई गड़बड़ मत करना वरना आप शकुन होगा। वो
मैं मदद कर देती, पर क्या करूं, पूरे बदन में कमजोरी वाला दर्द हो रहा है और ये तेरी पहली रसोई है, इसलिए घर के नौकर चाकर भी इसमें हाथ नहीं बटा सकते, इसलिए ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। बस एक ही दिन की बात है। दादी आज मैं तुझे दिन भर किसी ना किसी काम में ऐसा फंसाऊंगी कि तू कुछ और सोच भी नहीं पाएगी। सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाना है, मगर पता कैसे चलेगा कि किसे क्या पसंद है? कहाँ से शुरू करूँ, क्या बनाऊं? अरे ईशा भाभी, मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। तुमने मुझे याद किया और मैंने कॉल कर दिया। बताओ, तुम दोनों आज आ रहे हो ना? भाभी आज तो आप आना मुश्किल लग रहा है, इसलिए सोच रही हूँ आज यहाँ की पूजा और रस्में निभा लूं। और दादी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हुआ दादी को? ज्यादा सीरियस तो नहीं कुछ बात? नहीं नहीं भाभी, उन्हें बस थोड़े आराम और देखभाल की जरूरत है, वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आज यहाँ मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो मुझे जानना था कि यहाँ किसे क्या पसंद है खाने में। क्या बात है काव्या, तुम तो एक ही दिन में गुणवान भाभी बन गई। अरे भाभी बताइए ना। तो आरव को व्हाइट ग्रेवी पास्ता पसंद है, एक मिनट। अनुराग भैया को देसी खाना पसंद है, दादी को मीठा पसंद है, खुशबू भाभी को मिक्स वेज सूप और पापा को पनीर पराठा। थैंक यू भाभी। वैसे काव्या, तुम जो भी बनाओगी सबके लिए बेस्ट ही होगा, मैं जानती हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, सबकी पसंद का ख्याल रखने में तुम खुद की पसंद मत भूल जाना। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। हाय काव्या। ये बिंदिया, ये क्या लड़कों की तरह पत्थर मार रही है? कभी तो लड़कियों वाली हरकतें कर लिया कर। वाह रे ब्रह्मचारी, पहले तो तुझे मेरी हरकतें बड़ी अच्छी लगती थी, कहता था कि तू बाकी लड़कियों से अलग है। अब तुझे नजाकत चाहिए। अच्छा, जो जी में आए वो कर जा यार। सोच ले, कर लूं जो जी में आए। ये बकवास छोड़कर। अच्छा ठीक है ना, पहले तो तू मेरे साथ चल। मेरी दुकान पे ना वो गुंडे बदमाश अपनी हेकड़ी दिखा रहे हैं, चल जाके उन्हें ठीक करना है। सूरज, क्या चिल्ला रही है? क्यों कान फाड़ रही है? क्या हुआ? अरे अभी तो कहा मैंने कि मेरी दुकान पे गुंडे बदमाश आके धमकियां देके गए हैं, तो चल ना मेरे साथ। हाँ ठीक है, ये मैं बंटी को बोल दूंगा, वो तेरा काम कर देगा। जा सूरज, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिंदिया ने कुछ कहा हो और सूरज ने ना किया। ईशा, तूने मेरे सूरज को मुझसे दूर कर दिया, पर तू बिंदिया को नहीं जानती। बिंदिया जब कुछ छीनने पर आती है ना, तो वो हर चीज अपनी बना लेती है। ईशा जी, ये झुमका। थैंक यू सूरज। ईशा जी, हाँ जी। वो आपको क्या पसंद है? ओ हाँ, मेरा मतलब खाने में। क्या बात है पति ब्रह्मचारी जी, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या पसंद है? अच्छा चलो, पूछ रहे हो तो बता ही देती हूँ। पास्ता तो तुम्हें पता ही है, और पाव भाजी।
जो माँ बनाया करती थी, एकदम मुंबई स्टाइल में। कैसे बताऊं ईशा जी को कि मैं खुद को बदलना चाहता हूँ उनके लिए। मैंने जो देखा बाजार में, क्या वो सच था या झूठ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने सच में माँ को देखा। आओ बाजी। देखिए, पेशेंट की हालत काफी बिगड़ी हुई है, ऊपर से काफी कमजोर भी हो गई है, तो इन्हें रिकवर होने में वक्त लगेगा। सुई लगाओ, पानी चढ़ाओ, जो इलाज कर सकते हो वो सब कुछ करो, लेकिन जल्द से जल्द इन्हें ठीक करो। समझ गए डॉक्टर? देखिए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट इलाज और मेडिसिन दे सकता हूँ, लेकिन पेशेंट का ठीक होना उनकी बॉडी कंडीशन और इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, और इसके लिए रेगुलर दवा देना जरूरी है। पानी दीजिए। लाइए, दीजिए दीजिए। माँ, मैंने पुलिस स्टेशन में आपकी मिसिंग कंप्लेन कर दी है। आपकी फ़ोटो भी दे दी है जो मेरे पास फ़ोन में थी। अगर मैंने सच में आपको देखा था तो मेरा दिल कहता है मैं आप तक ज़रूर पहुँचूँगी। कान्हा जी, प्लीज़ मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। पूजा का मुहूर्त हो गया है, सब आ जाओ। भगवान, प्लीज़ मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। बाबूजी का ये आखिरी काम, उसके बाद मैं हमेशा के लिए अपने आप को ईशा जी के लिए बदल दूंगा। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।